नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। कोर्ट मार्शल मूवी में काम कर चुके अभिनेता रवि शर्मा पहुंचे बहरोड। इमराना तहसील के कुतिना गांव की गलियों से निकलकर कर्नल के पद पर सेना में रहे देश सेवा कर और अब बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमा रहे कर्नल रवि शर्मा। इनकी आगामी रिलीज होने वाली मूवी का नाम डोंकर्स है, जिसकी शूटिंग हिमाचल के ऊना, मनाली व राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। यह फिल्म भारत से अवैध रूप से अमेरिका भेजने की स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि अवैध तरीके से अमेरिका जाने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है व कितना दुख उन्हें सहना पड़ता है। रवि शर्मा का कहना है कि यदि आगे राजस्थान की तरफ से किसी मूवी में उन्हें रोल ऑफर हुआ तो वह जरूर करेंगे। वह मुंबई में जाकर शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन इनके पिताजी व इनका परिवार जयपुर में ही रहता है, इसलिए जयपुर सदा उनके मन में बसता है। अब तक कोर्ट मार्शल मूवी सहित रवि शर्मा वेब सीरीज, सावधान इंडिया व विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। कस्बे के एक निजी होटल में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने यह खुद हमारी टीम को जानकारी दी। वह इनका वार्ड नंबर 4 पार्षदपति संजय शर्मा द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया गया। देखें राग टीवी नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। मेरा शेड्यूल 1 महीने का था। 15 दिन मनाली और ऊना करके जगह है हिमाचल में, उसमें शूट था और 10-12 दिन का शूट जैसलमेर में था। इस पिक्चर का नाम है डोंकर्स। डोंकर्स वो लोग होते हैं जो इलीगल तरीके से लोगों को अमेरिका पहुंचाते हैं। उनका अपना एक रैकेट होता है। तो जैसे आपने ड्रग वगैरह माफिया देखा होगा, वैसे ही डोंकर्स का भी एक माफिया है। कबूतरबाजी डिफरेंट है, ये डोंकर्स एक अलग है। डोंकर्स क्या करते हैं कि जंगलों के रास्ते, रेगिस्तान के रास्ते पैदल चला करके मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। मैक्सिको बॉर्डर से फिर अमेरिका में लोगों को ले जाते हैं। तो उनके ऊपर जो लोग जाते हैं इस तरीके से, इलीगल तरीके से, उनके ऊपर क्या क्या बीतती है, ये फिल्म बेसिकली उसकी स्टोरी है। उसमें क्या संदेश दिया है? इसमें संदेश ये दिया गया है कि अगर अपने देश में रह करके मेहनत कीजिए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और जो इस तरीके से जा रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या बीतती है, उनके मतलब कई लोग तो हैं जिनके साथ में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ये गलत तरीका ही है। तो वही मैसेज दिया गया है कि इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जाना कितना महंगा पड़ सकता है लोगों को। तो वो ये मैसेज आता है। आपने भी बताया सोलन में हुई इसकी शूटिंग। नहीं, मनाली में। मनाली रोमांचक जो एक्टिविटीज है उनके लिए काफ़ी फेमस, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम माने इस फिल्म में कुछ एडवेंचर सीन देखने को मिलेंगे। ये पिक्चर पूरी एडवेंचरस ही है। इसमें अलग अलग टाइप के टेरेन दिखाएंगे। कभी आप जंगल पहाड़ देखेंगे, कभी आप सूखे मैदान, बिना पेड़ों के जो पहाड़ होते हैं, सूखे पहाड़ होते हैं, वो देखेंगे। राजस्थान देखेंगे, रेगिस्तान देखेंगे आप। तो इस तरीके से जो एक अमेरिका क्रॉस करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना पड़ता है, कैसे कैसे कठिन इलाके से लोग गुजरते हैं, वो पूरी इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश। और भी कोई अभिनेता आपके साथ में इसमें? इसके जो लीड एक्टर हैं वो मिस्टर गुलशन नैन, और लीड एक्ट्रेस कर रही हैं अरविंदर करके हैं, वो चंडीगढ़ में है। और मेरा एक अहम किरदार है, मैं और मेरी वाइफ, इसमें गुजराती कपल है। और मैं ज़्यादा कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। कब रिलीज होने वाली है? अभी इसके कुछ शॉर्ट और पोस्ट प्रोडक्शन बचा हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी तक रिलीज़ कर देंगे इसे। इससे पहले आपकी अभिनीत कौन सी फिल्में आ चुकी है? मैंने मुंबई शिफ्ट होने के बाद में 3 फीचर फिल्मों में काम किया है। ये मेरी तीसरी फिल्म है। एक मेरी पिक्चर पहले आ चुकी है, ZEE5 पे चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। उसका नाम है कोर्ट मार्शल। उसमें बतौर में एक्टर भी काम किया मैंने, और उसमें मिलिट्री एडवाइज़र का भी काम किया। आपने ऐसा कुछ स्टार्ट किया हो खुद से कि युवाओं को आपको संदेश दें? देखो, युवाओं के लिए संदेश बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले अपने मन को पहचानो कि उनको मन से क्या चीज़ अच्छी लगती है। ये जल्दी हर आदमी समझ नहीं पाता कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या और मुझे किस चीज़ में करने में मज़ा आ रहा है। और जिस दिन उस आदमी को ये पहचान हो जाती है, तो उसके बाद में, उसके एफर्ट में, उसके इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आती और वो अपनी मंजिल हमेशा हासिल करता है। जिस आदमी ने अपना क्या चीज़ उसे पसंद है करने में, जिस दिन उसने पहचान ली। लाइफ में ये बड़ा मुश्किल होता है
किसी भी स्टेज में आदमी को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, दूसरी स्टेज में कुछ और अच्छी लगती हैं। तो मन को पकड़ के रखना चाहिए, पता करना चाहिए अपने मन में गहराई से सोच करके उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या और क्या करना चाहिए उसे। उसमें अगर अच्छा है, उसकी हर आदमी में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। उस क्वालिटीज़ को अगर वो पहचाने, वो नेचुरल होती हैं, गॉड गिफ्टेड है। उसको पहचान कर अगर आदमी उसी को अगर उसी एरिया में दिशा में एफर्ट लगाता है तो उससे सफलता हमेशा मिलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं इस लाइन में जाऊंगा, लेकिन भगवान की दया से पिछले 2-3 साल में मैंने 3 फिल्में की हैं, 4 वेब सीरीज़ की है, 6-7 विज्ञापनों में काम किया है, सावधान इंडिया में काम किया है और शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। मेरी एक शॉर्ट फिल्म न्यू दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हरियाणा का पहला जो इंडोगमा फिल्म फेस्टिवल था, उन सब में नॉमिनेट हुई और अच्छा उनको आप बता रहे हैं कि आने वाली जो मूवी है नशे के खिलाफ है और अभी आर्यन खान, शाहरुख खान के जो बेटे हैं वो भी अभी नशे में ही गिरफ्त में आए हैं, तो क्या इसको संयोग माने या ना, ये फिल्म नशे के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। जो इलीगल तरीके से लोग जाते हैं अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में, उस पर है ये स्टोरी। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा आर्यन आया है, आर्यन जो कि नशाखोरी को लेकर चल रहा है, ड्रग्स को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए युवा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना? हमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं करें और कोर्ट उसको सही ठहराए, तब तक हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, ना मीडिया ट्रायल करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो स्टार सन है, तो हर आदमी को जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको इनका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि उनको बेचारों को काफ़ी चीज़ें झेलनी भी पड़ती है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत होती है। तो आर्यन जो है, अगर इस मामले में अगर दोषी होंगे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करेगी, कोर्ट केस होगा। तो ये अभी फ़िलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें कोई भी राय बनाना ठीक नहीं होगा। मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि आज की डेट में फिल्मों में और मैक्सिमम वेब सीरीज़ में खासकर जो 40 से 50 साल की उम्र के लोग हैं उनका टाइम है और वो लीड रोल कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्लस अपनी एक्टिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा लाइफ में एक एम है कि मैं अब लीड रोल में आने लगूँ वेब सीरीज़ वगैरह में, जैसे कि मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। तो मेरा भी एम है कि मैं लीड रोल करूँ। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स रुपए 14,900 प्रति वर्ग गज में, 10 बाई 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में, सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।